फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती से रिलेटेड वीडियोस मैं लाता हूं और आज हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई कुछ खबरों पर, कुछ अपडेट्स पर। और मैं डिटेल में जाऊं उससे पहले चाहूँगा कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक पहुँच पाएँ। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहली एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, वो है पीईबी से रिलेटेड। अब तक रिजल्ट नहीं आने की हेल्पलाइन में की शिकायत। पीईबी द्वारा जनवरी में ली गई ग्रुप डी की परीक्षा का रिजल्ट नहीं आने से उम्मीदवार नाखुश हैं। ऐसे कई उम्मीदवारों ने हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई है। उम्मीदवारों ने सोशल मीडिया पर भी अपनी बात शेयर की है। उनका कहना है कि 7 महीने बीत गए, अब तक रिजल्ट नहीं आया। तो पीईबी की शुरुआत से ही हमेशा ही ऐसी ही कहानी रहती है। एग्ज़ाम कराते हैं, रिजल्ट का कुछ आता पता नहीं होता। नेक्स्ट जो अपडेट है वो है, कल से 9वीं और 10वीं के स्कूल भी खुलेंगे, 12वीं की कोचिंग क्लासेस भी शुरू होंगी। तो 11-12 की जो क्लासेस हैं वो तो 26 तारीख से स्टार्ट कर दी थी। 50% अटेंडेंस के साथ वो अल्टरनेट डेज में लगना है ऐसा। तो अब 9वीं और 10वीं के क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये कब से स्टार्ट होंगी? इसका इन्होंने अभी डेट नहीं दी है, लेकिन स्टार्ट होने जा रही हैं। और ये खबर आपको पिछले वीडियो में मैं बता ही चुका था कि आईएएस अनुभा श्रीवास्तव ने संभाला आयुक्त लोक शिक्षण का प्रभार। मैंने जो खबर दी थी उसमें ये बताया था, आदेश की कॉपी दिखाई थी कि इनको अपॉइंट किया है। अब ये इन्होंने कार्यभार ले लिया है। तो हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम और खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की एमडी अनुभा श्रीवास्तव को आयुक्त लोक शिक्षण का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उन्होंने मंगलवार को प्रभार संभाल लिया है। इसके शासन ने आदेश जारी कर दिए। 3 दिन पहले ही राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक धनराजू एस को आयुक्त लोक शिक्षण का चालू प्रभार सौंपा गया था। तो 3 दिन पहले ही धनराजू एस को ये प्रभार दिया गया था, लेकिन ऐसा क्या कारण आ गया कि 3 दिन में ही इनको चेंज करना पड़ा? तो ऐसी 2 वजह हो सकती हैं। या तो ये सरकार की बात सुन नहीं रहे थे, इन्होंने मानी नहीं कोई बात जैसा वो चाह रहे होंगे, या ये सरकार के फेवरेट नहीं होंगे। इनमें से कोई बात होगी। तो ये खैर इम्पोर्टेंट ये है कि इन्होंने अनुभा श्रीवास्तव जी ने प्रभार संभाल लिया है। अब ये खबर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 4 अगस्त की खबर है आज की, कि विधानसभा में नो वैक्सीन नो एंट्री, विधायकों को भी सर्टिफिकेट दिखाना होगा। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मानसून सत्र 9 अगस्त से शुरू हो रहा है और आपने काफ़ी सारे यूट्यूब पर वीडियोस देखे होंगे कि 11 अगस्त को शिक्षक भर्ती से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। इसलिए मानसून सत्र आप सभी चयनित अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। 11 अगस्त को क्वेश्चन पूछा जाएगा कांग्रेस की तरफ से। तो उसको कितने प्रभावशाली तरीके से ये पूछते हैं ये देखना होगा, या कि फिर ये सिर्फ प्रश्न पूछेंगे और संतुष्ट हो जाएंगे। क्योंकि सरकार के ये भी जवाब होते हैं कि प्रक्रिया चल रही है, कोर्ट के आदेश के हिसाब से आगे की प्रोसीजर को हम कंप्लीट करेंगे, जल्द भर्ती कर देंगे, जल्द ज्वाइनिंग कर देंगे। ये नपे तुले जवाब होते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि कांग्रेस को, विपक्षी पार्टी को इन जवाबों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन उनको ये प्रश्न करना चाहिए कि भाई 3 साल कैसे लग गए, वेरिफिकेशन हुए इतना टाइम हो गया, ज्वाइनिंग क्यों नहीं करवा रहे हो? उनको ये शो करना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो हमें सब पता है। इस तरह के प्रश्न होने चाहिए, ना कि सिर्फ सरकार की तरफ से किसी ने जवाब दिया और पूछने वाला बैठ गया सीट पर। उससे कोई सलूशन नहीं निकलेगा और उससे किसी भी अभ्यर्थी का भला भी नहीं होगा और विपक्ष की भूमिका भी सही ढंग से नहीं निभा पाएगी। तो देखते हैं 11 तारीख को क्या होता है। फिर एक वरिष्ठ पत्रकार हैं अनुराग मालवीय, उन्होंने ट्वीट किया है
कि इंदर सिंह जी को @इंदर सिंह SJP, मुझे लगता है चयनित शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर आपको स्थिति अपने अधिकृत ट्विटर हैंडल से स्पष्ट करनी चाहिए। आपके अधिकारी कह रहे हैं अभी कुछ नहीं हो रहा है। ये बहुत डराने वाली खबर हो सकती है, डराने वाली, कि इनको कुछ ना कुछ पता होगा कि भाई सरकार की तरफ से इंस्ट्रक्शंस नहीं मिले हैं अभी तक, इसलिए अधिकारी कह रहे हैं कि अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, काम कंप्लीट है। सरकार इंस्ट्रक्शन देगी तभी तो विभाग करेगा। सरकार इंस्ट्रक्शंस ही नहीं दे रही, निर्देश ही नहीं दे रही, तो कैसे कुछ होगा। सरकार को इंस्ट्रक्शन देना ज़रूरी है, तभी कुछ हो पाएगा ज्वाइनिंग को लेकर। अब अगली खबर जो है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रदेश के शिक्षा मंत्री की विधानसभा में ही शिक्षकों की कमी। हायर सेकेंडरी स्कूल में 8 शिक्षकों के भरोसे 340 विद्यार्थी। तो आप देख लीजिए कि क्या हालत है प्रदेश की और देश की। जब शिक्षा मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र में ही कुछ नहीं करवा पा रहे हैं, तो ये प्रदेश में क्या करेंगे। नई शिक्षा नीति कैसे लागू होगी, कितनी प्रोग्रेस हो पाएगी शिक्षा की गुणवत्ता में, कितना सुधार हो सकता है, आप खुद ही अंदाज लगा सकते हैं इस न्यूज़ से। समस्या हल नहीं होने से कई सालों से विद्यालय का परीक्षा परिणाम भी हो रहा है प्रभावित। शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की विधानसभा क्षेत्र सलसलाई के हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षकों की कमी से विद्यार्थियों की पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही है। तो अक्सर हमने देखा है कि विधायक जिस जगह का रहने वाला है, कम से कम उस जगह की, उस ज़िले की, उस कस्बे की, उस तहसील की तो काया पलट हो ही जाती है। जैसे आपको उदाहरण दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बनारस से लोकसभा सांसद हैं। आप देखिए बनारस की काया पलट हो गई है। जो बड़े प्रोजेक्ट आते हैं वो बनारस को मिलते हैं। ठीक है, हर जगह ऐसे ही होता है। जिस भी क्षेत्र का विधायक या सांसद है वो अपने क्षेत्र को तो कम से कम डेवलप कर देता है, लेकिन हमारे शिक्षा मंत्री जी अपने क्षेत्र को ही डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है और ये बहुत ही शर्म की बात भी है। कम से कम अपने क्षेत्र को तो सुधार लो, प्रदेश को क्या सुधारोगे। क्या कहा है यू भिड़े जिला शिक्षा अधिकारी शाजापुर, शिक्षकों के लिए प्रयास जारी। विद्यालय में शिक्षक की कमी की पूर्ति के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अब वो प्रयास क्या हो सकते हैं, क्या अतिथि शिक्षक रखने जा रहे हैं या कि नियमित शिक्षक की बात कर रहे हैं, ये कुछ स्पष्ट नहीं है। तो ये हालत है, कैसे सुधरेगी, इनके हवाले प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था है। तो शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगी, ये बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं पारस सकलेचा जी, उन्होंने भी ट्वीट किया है, मामा चयनित शिक्षकों को क्यों मामू बना रहे हो, हैशटैग अगस्त में ज्वाइनिंग दो, ये उन्होंने कटाक्ष किया है। तो फ्रेंड्स, ये सारी अपडेट्स थी आपके लिए, आज की अपडेट्स, और हम जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए।